गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज खान सर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल दैट इज सीट एकेडमी। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक दैट इज सॉल्यूशन। और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एनडीए में, सीडीएस एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, 3-4 मार्क के क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आ रहे हैं। और यहाँ से आपका IIT JEE में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आइए पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देख लेंगे डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर का मतलब ये है कि व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स आर एडेड टुगेदर फॉर्मिंग द मिक्सचर। ठीक है ना, when two or more different types of the components added together to form a mixture or solution, and it is also called as solution. ये था हमारा definition solution का जो पुराना वाला है. Now the new definition of the solution is, it is the combination of solute and solvent. It is the combination of solute and solvents. So what is solute? Solute means the substance present in the solution which is taken in minor quantity called as a solute. ये वाला जो है हम minor quantity में लेंगे, ठीक है। And the solvent is the component, is the substance or the part of the solution which is taken in a major quantity called as solvent, ठीक है। So the combination of solute and the solvent is known as सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये था हमारा सॉल्यूशन का डेफिनेशन। तो आइए इसके बेसिक टाइप को स्टडी करते हैं। इसके बेसिक 2 टाइप है सॉल्यूशन के बेसिक टाइप्स। एक होगा आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन और सेकंड होगा आपका हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो ये 2 बेसिक टाइप्स है सॉल्यूशन के। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, आइए इसको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक सॉल्यूशन बना लिया और मैंने इसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्वेंट ऐड कर दिया। अगर सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्वेंट के अंदर, देन वी गेट द होमोजेनियस सॉल्यूशन। और ये अगर आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, एक जैसे दिख रहा है, देन इट इज नोन एज होमोजेनियस सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने लिया सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, नमक को ले लिया, पानी के अंदर घोल दिया अच्छे से, तो जो भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी द होमोजेनियस सॉल्यूशन, बिकॉज ये एक जैसा दिखेगा। आपको इसमें नमक और वाटर को बाइफरगेट नहीं कर पाएंगे। अनदर एग्जांपल इज अ शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम शुगर को अच्छी तरह से इसके अंदर घोल लेंगे सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर, देन यू विल गेट होमोजेनियस सॉल्यूशन। अगर मैं हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन की बात करूं, अगर सोल्यूट इज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, देन वी विल गेट हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। अगर ये पार्टली डिसॉल्व कर रहा है, जैसे कि मैं ले रहा हूँ सॉइल, पानी के अंदर अगर मैंने सॉइल को डाल दिया तो सॉइल का कुछ पार्ट 5%, 2%, 1% और 10%, 15% विल गेट डिसॉल्व इन द water, and remaining part will remain as a suspended particle in the solution, and therefore the solution looks like a cloudy, ये क्लाउडी नेचर का सॉल्यूशन आपको देगा, एंड दैट इज नोन एज अ हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। और भी एक एग्जांपल, अगर आप वाटर के अंदर मिल्क ऐड करते हो तो ये भी आपको एक क्लाउडी टाइप का सॉल्यूशन देगा, बिकॉज द मिल्क के सारे कंपोनेंट, सारे के सारे पार्टिकल जो होते हैं ना मिल्क के, दे आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन द वाटर, तो सम parts remain in the water as a suspended particle or as a colloidal particle, and therefore such a solution in which the solute is a partly dissolved or incompletely dissolved is known as a heterogeneous solution, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेशन और बेसिक टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसके अच्छे से नोट्स बना लेना मेरे साथ। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। हमें पता है कि जो मैटर होता है, मैटर, इसके 3 स्टेट होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। मैटर के 3 टाइप्स हो गए, जैसे कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट कि अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है
तो क्या मैं सोल्यूट को सॉलिड के फॉर्म में लूं, या लिक्विड के फॉर्म में ले लूं, या गैसेस के फॉर्म में ले लूं? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप सोल्यूट को तीनों फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के फॉर्म में आप सोल्यूट ले सकते हो, एंड और आप तीनों को सॉल्वेंट के फॉर्म में भी ले सकते हो। ठीक है, आज तक हमें ये सिर्फ यही पता था कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो सोल्यूट ऐड करते हैं इट इज ऑलवेज इन द सॉलिड स्टेट। नो, तो तीनों स्टेट में हम सोल्यूट के ले सकते हैं, तीनों स्टेट में हम सॉल्वेंट को ले सकते हैं। मतलब इस टाइप से जो भी कॉम्बिनेशन, मतलब हर एक टाइप का सॉल्यूशन हमें मिलेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मैं सॉल्यूशन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूँ, और इसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। तो आप भी इस टेबल को मेरे साथ लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर जो होगा ये आपका होगा सोल्यूट, ये आपका होगा सोल्यूट, और ये होगा आपका सॉलिड स्टेट में। और जो वाटर होगा ये होगा आपका सॉल्वेंट, और ये होगा आपका लिक्विड स्टेट में। और इसका जो टाइप बनेगा सॉल्यूशन का, ये बनेगा सॉलिड लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अगर मैं ले रहा हूं एलॉय की बात करूं, एलॉय ऑफ मेटल, एलॉय ऑफ मेटल में अगर मैं लूं कॉपर, इट इज अ मेटल इन सॉलिड स्टेट, और फिर ले रहा हूं जिंक, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पे सॉलिड सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये हमें पता नहीं था, जैसे हम हमेशा सॉलिड को लिक्विड में ऐड करके सॉल्यूशन बनाते थे, तो हम सिर्फ उसी को सॉल्यूशन बोलते थे जो लिक्विड फॉर्म में हमें दिखे, बट ऐसे नहीं होता है। इट इज ऑल्सो सॉल्यूशन विच इज इन सॉलिड सॉलिड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आयोडीन इन एयर, आयोडीन इन एयर, जैसे कि मैं आयोडीन ले रहा हूँ सॉलिड स्टेट में, और मैं एयर के अंदर इसको मिक्स कर रहा हूँ, तो ये है गैसीय स्टेट में, तो ये सॉलिड और गैसेस टाइप का सॉल्यूशन बन गया। फिर मैं ले रहा हूँ आपका इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर, जैसे मैं C2H5OH, दिस इज इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, ये लिक्विड स्टेट में होगा। मैं ले रहा हूँ वाटर, ये भी लिक्विड स्टेट में होगा, और ये वाला जो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, फिर मैं ले रहा हूँ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इन सिल्वर। ठीक है, मर्क्यूरी हमें पता है इट इज ऑलवेज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये मेटल है बट इन लिक्विड स्टेट में, और ये हमें जो मर्क्यूरी है हम इसको ऐड करें सिल्वर में विच इज सॉलिड, तो ये लिक्विड और सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन देगा। ठीक है, कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ये होगा आपका गैसीय स्टेट, और इसे मैं मिला दूंगा पानी के अंदर, ये होगा आपका लिक्विड स्टेट, और यहाँ से मिलेगा आपको गैसेस लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। और हाइड्रोजन गैस मैं पैलाडियम में ऐड कर दूंगा, हाइड्रोजन विल बी इन गैसियस स्टेट, पैलाडियम विल बी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये गैसेस सॉलिड टाइप का मिक्सचर हमें देगा, सॉल्यूशन मिलेगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, आज तक हमें सिर्फ ये वाला टाइप पता था, जैसे हम सॉलिड ले रहे हैं लिक्विड के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं, सॉलिड सॉलिड का भी सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड गैस का भी बनेगा, लिक्विड लिक्विड का बनेगा, लिक्विड सॉलिड का, गैस लिक्विड और गैस सॉलिड, मतलब सारे के सारे सॉल्यूशन के टाइप से यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के क्वेश्चन ज़्यादा है। मतलब क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड टाइप सॉल्यूशन, तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, इनमें से आपको करेक्ट आंसर देना है। गिव द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिक्विड सॉलिड टाइप सॉल्यूशन, तो नीचे कुछ ऑप्शन होंगे दैट यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, जैसे कि सॉल्यूशन बना रहा हूं,
अगर मैंने सॉल्यूशन बना लिया तो मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दूंगा एक दूसरे के साथ, और ये जो प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज द डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस याद रखना, whenever we are going to add or mix solute and solvent together and the process is said to be as a dissolution। अगर मुझे solid solvent या तो solution से मुझे फिर solid solvent को अलग करना है तो मुझे इसका क्रिस्टलाइजेशन करना होगा, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। तो याद रखना दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि मैं सॉलिड को डिसॉल्व कर रहा हूँ सॉल्वेंट के अंदर, और क्रिस्टलाइजेशन मीन्स मैं सॉलिड को सेपरेट कर रहा हूँ सॉल्वेंट से। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। आइए देख लेते हैं कि और भी सॉल्यूशन के टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of dissolution of solute, ठीक है। सो इसके बेसिस पे, डिसोल्यूशन के बेसिस पे मैं सॉल्यूशन को क्लासिफाई करूंगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सो सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो होता क्या है देख लो कि अगर मैं स्मॉल क्वांटिटी ले रहा हूं सोल्यूट का, स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। इफ द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एंड द सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इसके अंदर जो क्वांटिटी होगा सोल्यूट का, इट इज, ये जो क्वांटिटी होगा क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, और मैं इसको अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी बोल सकता हूँ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट विल बी लेस देन इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इक्विलिब्रियम अमाउंट का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर आप मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, एंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट which is maximum dissolved in the solution, that is known as equilibrium amount। इसके बाद आप सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, एंड दैट क्वांटिटी इज स्पेसिफिकली डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। तो अगर मैं बहुत कम ऐड कर रहा हूँ सॉल्यूट का क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर, तो ये वाला जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करूं, it is defined as, or it is prepared when solute is added in maximum quantity, that is equal to equilibrium quantity। मतलब मैं मैक्सिमम सोल्यूट ऐड करूं, मतलब मैंने ऐड कर दिया डिसॉल्व कर दिया, ऐड कर दिया डिसॉल्व कर दिया, मतलब ऐसे मैं ऐड करता जाऊं तो ये डिसॉल्व होता जाएगा, बट एक स्टेज आपको ऐसे मिलेगा after that the solutes are unable to dissolve in that particular solution, that amount which is already dissolved in the solution, that is known as a maximum amount of solute, and that is known as equilibrium amount। अगर मैं equilibrium amount इतना quantity solute का अगर मैं solution के अंदर dissolve कर रहा हूँ, the solution prepared is known as saturated solution। मतलब maximum मैं dissolve कर रहा हूँ, मतलब जब तक कि ये डिसॉल्व हो रहा है, बट कुछ समय के बाद ये डिसॉल्व होना, इसका सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होगा, डिसोल्यूशन स्टॉप होगा। टिल दैट जो भी क्वांटिटी आपने इसके अंदर डिसॉल्व करके रखा है, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज नोन एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर मैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, द सॉल्यूशन वी गेट is known as a saturated solution, ठीक है। अब देख लेते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर रहा हूं, लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर मैं ऐड कर दूंगा सॉल्यूशन के अंदर, और ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी,
ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अगर मैं सोल्यूट ऐड, देखो अगर मैंने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वाला सोल्यूट अगर ऐड कर दिया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का सोल्यूट ऐड कर दिया तो मुझे सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मैं इससे ज़्यादा सोल्यूट ऐड करूं, डिसॉल्व कर दूं सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि हम शुगर का एक गाढ़ा सॉल्यूशन बना लेते हैं ना स्वीट बनाने के लिए, बहुत ही थिक सॉल्यूशन होता है, दैट इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बिकॉज इसके अंदर मैं शुगर को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, बाय अप्लाइंग मोर हीट, और मैं इसको बहुत ज़्यादा गर्म करके इसके अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो दैट सॉल्यूशन विल बी नोन एज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये थे मेरे 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ solute in the solution, ठीक है। now we'll see the next topic, that is solubility। solubility, ठीक है। अब solubility का डेफिनेशन क्या है कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच तो maximum quantity of solute और particular quantity of solute get dissolved, मतलब हर एक सॉल्यूशन का अपना एक कैपेसिटी होगा, कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व द सोल्यूट, ठीक है। जैसे कि मेरे पास मान लो कि मेरे पास 3 सॉल्यूशन है, मेरे पास 3 सॉल्यूशन है 50 ml के, 50 ml, ठीक है। इसके अंदर सॉल्वेंट अलग अलग है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वाटर ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इथेनॉल ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लो बेंजीन ले लो C6H6, है ना, ये तो बहुत बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसके अंदर मैं 2 ग्राम टेबल सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं 10 ग्राम ऐड कर सकता हूँ, और इसके अंदर मैं 20 ग्राम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर मैं, मतलब वॉल्यूम सेम है तीनों का, सॉल्वेंट अलग अलग है, बट इस सॉल्वेंट का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा। सो द कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व द सॉल्यूट इज नोन एज सोल्युबिलिटी। तो इस सॉल्यूशन का सोल्युबिलिटी ग्रेटर है, इस सॉल्यूशन का सोल्युबिलिटी ग्रेटर है, और इस सॉल्यूशन का सोल्युबिलिटी कम है, ठीक है, इसका कम है। सो सोल्युबिलिटी का डेफिनेशन ऐसे हो सकता है जैसे कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और हम केमिस्ट्री के अंदर जो सोल्यूट का अमाउंट लेंगे दैट विल बी इन मोल, है ना। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in volume of solution in liter, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, इसको लीटर में लेंगे। एंड solubility इज नथिंग बट द मोलैरिटी, जैसे नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो मैं कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितने मोल सोल्यूट के ऐड कर रहा हूँ इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज solubility। तो इसमें देखो मैं 20 ग्राम डिसॉल्व कर रहा हूँ इन द सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे NaCl ही है, ठीक है, एक ही टाइप का सोल्यूट है, ठीक है, बट मेरे पास सॉल्वेंट अलग अलग है। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मैं मैक्सिमम क्वांटिटी NaCl का डिसॉल्व कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना, ये 20 ग्राम, देखो यहाँ पे कैसे होगा 2 ग्राम इन 50 ml, यहाँ पे होगा 10 ग्राम इन 50 ml, और यहाँ पर जो होगा 20 ग्राम इन 50 ml। सो 2/50, 10/50, 20/50, तो इसमें जो मैक्सिमम मुझे सॉल्युबिलिटी मिलेगा तो इसमें मिलेगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। सो जितना क्वांटिटी आप ज़्यादा डिसॉल्व कर पाएंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये था आज का सेशन, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना,
और इसे डाउनलोड कर लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।